टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एम्प्टी और यू कैन से वॉइड रिलेशन। फिर से एम्प्टी और वॉइड रिलेशन, एम्प्टी मतलब क्या होता है, नथिंग, कुछ नहीं होता है ना। तो एम्प्टी और वॉइड रिलेशन, सो ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इफ no elements of A is related to any element of A that is R equals to 5। 5 तो ये यहाँ कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है तो मैं FI लिख दिया था, ठीक है ना। R equals to 5 इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। एक्चुअली क्या है, ये A क्रॉस है, क्रॉस भी अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 5 इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, सॉरी A क्रॉस A, ठीक है ना। ये हमारा लिखने का तरीका हुआ, ठीक है ना। और ऐसे ही लिखेंगे, ये हमारा क्या होगा, एम्प्टी वॉइड, और एम्प्टी और वॉइड रिलेशन होगा, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इफ नो एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए का कोई भी एलिमेंट्स जो है सेट ए से अगर रिलेटेड मींस रिलेट नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि एम्प्टी रिलेशन है, मतलब खाली है, कुछ नहीं, वॉइड रिलेशन है, ठीक है ना। और आप इसको ऐसे लिखेंगे R इक्वल्स टू 5, 5 मींस नो सॉल्यूशन, नथिंग इज से सबसेट ऑफ A क्रॉस A, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लेट सेट ए मैं मान लेता हूँ 1 2 3 4, ठीक है ना। ये सेट ए का एलिमेंट्स है, ठीक है ना। अब देखिए अगर A क्रॉस A मैं लिखूंगा तो क्या दिखाई देगा, आप समझिएगा यहाँ बारीकी से। A क्रॉस A मैं लिखने जा रहा हूँ, A क्रॉस A कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखिएगा A क्रॉस A तो क्या होगा, सेट ए तो है ही 1 2 3 4, एक और ए मान लीजिए तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सेट ए के एक एलिमेंट को लेंगे और सेट ए के, मतलब ऐसे लिखने वाले हैं हम लोग, समझिएगा बात को, A क्रॉस A, तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका एलिमेंट्स तो यही होगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखने का क्या तरीका है, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट उठाइए और इसके सारे एलिमेंट से कनेक्ट कर दीजिए, फिर से इसका दूसरा एलिमेंट उठाइए, सारे एलिमेंट से इसका कनेक्ट कर दिए, तीसरा एलिमेंट उठाइए, सारे कनेक्ट कर दीजिए, फोर्थ, मतलब टोटल कितना पॉसिबिलिटी ऑर्डर पेयर हो जाएगा 16। तो मैं लिखने जा रहा हूँ 1,1 1,2, ठीक है, 1,3 और 1,4, ठीक है ना। अब देखिए फिर अब क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट को उठाएंगे, सारे को कनेक्ट कर देंगे, 2,1 2,2 2,3, ठीक है, 2,4 2,5, सॉरी 5 तो है ही नहीं यहाँ पे। अब लिखेंगे, अब 3 वाला को उठाएंगे, ठीक है ना। अब 3 को उठाएंगे और 1 2 3 के साथ 3 1 3 2 3 3 और 3 4, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में सब आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, इस 4 को उठाएंगे और 1 2 3 से कनेक्ट कर देंगे, तो 4,1 4,2, ठीक है, और 4,3 4,4, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, और एक रिलेशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है ना, यहाँ रिलेशन भी गिवन है, रिलेशन एक गिवन R इक्वल्स टू, ठीक है, A,B सच दैट A प्लस B इज इक्वल टू 10, रिलेशन गिवन है भाई यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब देखिए अगर आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, आपको एक चीज नोटिस करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि कोई ऐसा एलिमेंट है इसमें, इस सेट जो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखे हैं, क्या यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको, देखिए ना, ये क्या इनपुट है, ये क्या है हमारा आउटपुट है। इनपुट मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, अगर दोनों को जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। यही तो कह रहा है कि A,B सच दैट A प्लस B इज इक्वल टू 10, मतलब कि ऑर्डर पेयर कोई है, उस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट को और सेकंड एलिमेंट को जब जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो आप देखिए अगर यहाँ पे गौर कीजिए, कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है यहाँ पे इस ए क्रॉस ए के अंदर कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है जो कि जोड़ने पे क्या हमें 10 देता हो, तो कोई ऐसा ऑर्डर पेयर यहाँ पे नहीं है जो हमें जोड़ने पे क्या देता हो, 10 देता हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा वॉइड रिलेशन, कोई रिलेशन ही नहीं बन पा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका मैं बताता हूँ, लिख देंगे वी ऑब्जर्व्ड
we observe that a plus b is not equal to, we observe that a plus b is not equal to 10. We are not getting anything here. A plus b is not equal to 10. Okay, for any two element, for any two elements, for any two elements of set A, ठीक है, so we can say a comma b does not belongs to R. मतलब ये a comma b क्या होगा, R को, मतलब a comma जो b है ये इनपुट और आउटपुट जो है रिलेशन नहीं बना पा रहा है, क्योंकि जो a प्लस b जो है 10 मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पे a प्लस और इनपुट को और आउटपुट को जोड़ने पे कोई ऐसा, देखिए यहाँ पे देखिए 1,1 ये 2 आ रहा है, यहाँ पे जोड़िए 1,2 3 आ रहा है, 1,3 4 आ रहा है। यहाँ पे किसी को भी जोड़ लीजिए आप, जोड़ने के बाद ये क्या है, आपको 10 नहीं मिल रहा है। किसी को ऐड कर लीजिए, किसी भी ऑर्डर पेयर को, आपको 10 नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे रिलेशन नहीं बना पा रहा है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए, तो हम लोग अब क्या करेंगे, एक और चीज लिख देते हैं यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है ना, जो आप ध्यान से इसको देखिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि क्या लिखेंगे, सबसे पहले R does not contain, R does not contain any element of A क्रॉस A, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। रिलेशन जो है कोई कंटेंट नहीं कर रहा है A क्रॉस A में, ठीक है ना। दूसरा ये हो गया कि R इज एन एम्प्टी सेट, रिलेशन यहाँ पे जो R जो हो रहा है, क्या हो रहा है, R इज एन एम्प्टी सेट, EMPTY एम्प्टी सेट, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे एक और पॉइंट लिखिएगा कि R इज द वॉइड रिलेशन ऑन सेट A। सेम बात हुआ, R इज वॉइड रिलेशन ऑन सेट A, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि एक सेट ए लिए, उसका एलिमेंट्स 1 2 3 4 है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा, एक रिलेशन गिवन है, एक ए इज ए कमा बी सच दैट ए प्लस बी इक्वल्स टू 10। मतलब ये रिलेशन गिवन है कि इनपुट को और आउटपुट को, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को और सेकंड एलिमेंट को, सॉरी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को और सेकंड एलिमेंट को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो हम लोग ए क्रॉस बी लिख दिए, वहां कहीं अवेलेबल नहीं है ऐसा कि किसी भी ऑर्डर पेयर को जोड़ने पे हमें 10 मिल रहा हो। तो वी ऑब्जर्व दैट a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 10 फॉर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के अंदर कोई किसी दो एलिमेंट को जोड़ के देखिए नहीं मिल रहा आपको, तो हम लोग बोलेंगे कि क्या है, एम्प्टी और वाइड रिलेशन है, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज यहाँ तक अच्छे से चमक गया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अगला हमारा है, ये फर्स्ट टाइप था,